तो देखते हैं हमें इसके साथ क्या क्या मिलता है। ये जो टेप प्लांट टेप है ये तो साथ में नहीं मिलता, ये मिस्त्री की चीज है, नहीं होते, सस्ते होते हैं, आप आरओ के साथ भी इसको खरीद सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पाइप जोड़ने का जो पॉइंट है 2 बना हुआ है, वो अंदर की चीज होती है, उसको इसी प्रकार से इसमें अंदर डाल दिए, इस प्रकार से ये इसमें से निकल जाएगा, नीचे लटकती है और ये मोटर चालू हो जाता है, इसी के साइज का बना ही होता है। तो यहाँ से हम इसको सही कर देते हैं, बीच से जो पानी जाएगा वही आउट होगा, लगा करके इसको टाइट किया जाएगा। पाइप होती है पानी का इनपुट, हमारा नॉर्मल इसमें लगाना है, रखना है और इसको खाली दबा देना। देखिए जोड़ गया, वायर क्लिप से हमारी दूरी अलग। और ये हम सम्प फिल्टर के इनपुट में पाइप जोड़े हैं, ये पानी देखिए लीक कर रहा है ना, तो देखिए इस प्रकार से हम इसको लगा दिए और भी हम सही कर लेते हैं। आरओ हमारा चालू हो गया, कुछ फिलहाल देख सकते हैं अभी थोड़ा सा गंदा पानी आ रहा है, सकते हैं ये 624 टीडीएस का पानी अभी आ रहा है, टीडीएस है 526, इसका टीडीएस कितना आ गया 122। जब आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम आरओ असेंबल कर सकते हैं। तो अभी हम देखिए यहाँ पर एक आरओ इंस्टॉल करने वाले हैं कि किसी भी किचन में जो हम आरओ लगाते हैं वो किस प्रकार से लगा सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब हम नया आरओ खरीद के लाते हैं तो उसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक आरओ है, इसका जो कवर है देख लीजिएगा, ये दूसरा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नया हम आरओ लेके आते हैं तो उसके साथ क्या क्या मिलता है, अभी देखिए जैसे ये खुला, ये उल्टा निकल गया, कोई बात नहीं है, हम इसको सीधा कर लेते हैं, थोड़ा दूर से करिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसको निकाल लेते हैं, आरओ को उल्टे साइड से ये निकल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम आरओ नया लेके आते हैं तो देखते हैं हमें इसके साथ क्या क्या मिलता है। और सबसे पहले ये हमारा मेन है आरओ, और आरओ के साथ देखिए इसके अंदर 2 फिल्टर मिल जाते हैं, और एक फिल्टर है ये जो हमारा सम फिल्टर में लगेगा, और ये जो है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर, और इसके साथ मिल जाती है कुछ पाइपें। और पाइपों के अलावा अगर दिखाएं आपको तो देखिए ये 2 चीज़ें हो गई, और पाइपों के अलावा जो चीज़ हमें मिलती है ये रस्सी वगैरह है, इसको हम थोड़ा सा साइड में हटा देते हैं। और पाइपों के अलावा ये जो हमारा सम फिल्टर है ये वाला देखिए मिलता है, और इसके अंदर होता क्या क्या है वो भी समझा देते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ सामानें भी रख करके आई हुई है, इसके अंदर बेसिक चीज़ें, और जब हम आरओ लगाते हैं तो ये चीज़ें हमें साथ में मिलती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो टेप प्लांट टेप है ये तो साथ में नहीं मिलता, ये मिस्त्री की चीज़ है, और ये है पाइप कटर, ये भी मिस्त्री की चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आरओ की चीज़ें, ये सब देखिए है, ये टोटी के लिए है, ये इसका टोटी है, और ये बाहर वाली टंकी के लिए अभी हम आपको समझाते हैं। और ये हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर है, और ये सम फिल्टर, ये दोनों फिल्टर सिर्फ आपको अलग से मिलते हैं, ये दोनों लगा के कंपनी नहीं देती है, जिसका कारण हमें एक न लगा के देने का। ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है ना, जब अगर खुल जाता है और यूज में न लिया जाए तो धीरे धीरे ये खराब होने लगता है, इसलिए इसको खोला नहीं जाता है और ये लगाया भी नहीं जाता, ऐसे अलग से मिल जाता है। इसके अलावा हमें टूल्स में एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, ये है हमारा टीडीएस मीटर। टीडीएस देखिए क्या लिखा है, टीडीएस और टेम्परेचर दोनों को ये सेंस करता है, टीडीएस टेम्परेचर दोनों को मतलब कि सेंस करता है कि पानी का टीडीएस कितना है, कितना शुद्ध हमें पीना चाहिए। तो ये टीडीएस मीटर भी हमने साथ में लेकर के आया। ये मिस्त्री की चीजें हैं, समझ लीजिएगा, ये 3 चीजें मिस्त्री के हैं। इसके अलावा एक चीज और, ये टूल्स है, देखिए सम फिल्टर को टाइट करने के लिए होता है, सम्प फिल्टर बोलते हैं कि इसको है, ये वाला जो फिल्टर है इसको हम बोलते हैं सम फिल्टर। इसको जब हम टाइट करते हैं ना तो देखिए ये इसका रिंच होता है, समझिए एक तरह से ऐसे ये रिंच होता है, इससे हम इसको खोल सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको खोल सकते हैं फंसा करके, और इसको हम जब टाइट भी करते हैं तो अच्छे तरीके से टाइट हो सके, इसीलिए हमें इस टूल की जरूरत पड़ती है। अगर ये अच्छे तरीके से टाइट नहीं होगा तो पानी यहाँ से लीक करेगा, लीकेज होने से बचाने के लिए हम इस फिल्टर का यूज करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हो गई। ये पाइप है देखिए, और जब पाइप आप खरीदेंगे ना तो ज्यादा महंगी पाइप नहीं होती, 5 रुपये मीटर के आसपास मिल जाती है। और इसकी जो साइज है, ये पाइप की साइज है 1/4, मतलब 1/4, ये इंच में होता है 1/4 का, जैसे फ्रिज की पाइप होती है ना 1/4 की, ये वही मोटाई की पाइप है 1/4 की। और ये ऐसे 1/8 की भी आती है, 5/16 की भी आती है। तो ध्यान दीजिएगा जब पाइप आप खरीदें तो ये 1/4 के हमारे नॉर्मल आरओ में यूज किया जाता है। तो ये देखिए आरओ है। अब हमें इसके अंदर इसका मेम्ब्रेन फिल्टर लगाना है। तो मेम्ब्रेन फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो स्क्रूप लगे हैं उसे हमें खोलना होगा, और यहाँ से स्क्रूप को खोल लेते हैं हम। देखिए कितने स्क्रूप लगे हैं इसके अंदर, 2 स्क्रूप तो इधर लगे हैं एक साइड में। और ध्यान दीजिएगा ये नीचे का जो बॉडी है इसको तो हमें खोलना नहीं है, हाँ उसको भी खोलना होगा टोटी लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये ऊपर का खोल लेते हैं, 2 स्क्रूप एक साइड में है और 2 ही स्क्रूप दूसरी साइड में है, इसको भी हम पूरी तरह से खोल लेते हैं। बिल्कुल लाइव दिखाएंगे हम आपको कि किस प्रकार से हम आरओ को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप सावधानी पूर्वक इंस्टॉल करें, क्या क्या इसमें कमियां हो सकती हैं, कैसे हम पाइप को जोड़ें कि पाइप लीकेज भी ना करे, कैसे पाइप को काटे। जिस भी टूल्स की जरूरत पड़ेगी देखिए हमने सब लेकर के आए, और सारे टूल्स महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं, आप आरओ के साथ भी इसको खरीद सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हमने इसको खोल लिया। अब इसके अंदर मेम्ब्रेन कौन है, कैसे हमें पता चले कि किसके अंदर ये जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर है इसको हम लगाएं। तो सबसे आसान तरीका उसका होता है, जितने भी फिल्टर देखेंगे ना सभी में पाइप जोड़ने के लिए एक ही मुंह बने होते हैं, सभी में पाइप जोड़ने के लिए एक मुंह बने होते हैं। सिर्फ एक फिल्टर ऐसा होगा जिसमें 2 मुंह है।
देख सकते हैं यहाँ पर पाइप जोड़ने का जो पॉइंट है 2 बना हुआ है, ये होता है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर। और यहीं से जो पाइपें निकलती हैं, एक बेस्ट पानी के रूप में निकलती है और एक बढ़िया पानी के रूप में निकलती है, ये होता है हमारा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पाइप को निकालेंगे। और पाइप को निकालने का तरीका क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर का प्लेट देख रहे हैं ना, ये सभी में ग्रीन ही नहीं होता, ये व्हाइट भी होता है। इसको क्या करना है, ऐसे अंदर की साइड में दबाना है, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन को अंदर दबाएंगे और पाइप को खींचेंगे तो पाइप निकल जाएगी। और पाइप के निकलने के बाद इसको हम ढीला करके ऐसे खोल के निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद देखेंगे तो इसके अंदर देखिए कुछ नहीं, अभी ये अंदर से बिल्कुल खोखला है, खाली है। और इसी में लगाना है हमको ये हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर। कभी भी यही मेम्ब्रेन फिल्टर ही मेन मायने रखता है कि पानी का टीडीएस कम है कि ज़्यादा है। और मैक्सिमम टाइम जब जब कभी बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो या तो इस मेम्ब्रेन फिल्टर को या फिर ये हमारे सम्प फिल्टर के अंदर 2 चीज़ें, यही दोनों हमें बाहर से मिलता भी है और इन्हीं दोनों को कई बार बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब देखिए इसको लगाने का तरीका जो है, वो लगाने का तरीका यही है कि मेम्ब्रेन को जब ओपन करेंगे तो देखेंगे एक साइड में ऐसे 2 रबड़ लगा होता है और एक साइड में ऐसे रबड़ नहीं होता है। तो जिधर 2 रबड़ होता है वो अंदर की चीज़ होती है, उसको इसी प्रकार से इसमें अंदर डाल दिया जाता है। अंदर डालने के बाद ये जो रबड़ इसमें है, इसका रबड़ यहाँ लगाते हैं ताकि ये पानी को लीकेज वगैरह ना करवाए, मतलब पानी लीक ना हो, अच्छे तरीके से इसको टाइट करें। रबड़ को हमने यहाँ डाल दिया है इसमें और इसको लगा के अब हम इस पर टाइट कर देते हैं इस प्रकार से। देखिए बस बेसिक सा है, इसको लगा के हमें सही से टाइट कर लेना है, पूरी तरह से ये टाइट होना चाहिए। अब देखिए या तो अगर ये पूरा अंदर नहीं जा रहा है तो इसको हमें और अंदर करना है, इस किस प्रकार से इसमें फिटिंग के साथ बैठ जाएगा। देखिए अब देखिए ये सही गया और अब इसको हम इसमें टाइट कर देते हैं लगा के और ये बढ़िया से टाइट हो जाएगा, पानी वगैरह भी यहाँ से लीक नहीं करेगा। तो अच्छे तरीके से इसको टाइट कर दिया। और जिस पाइप को हम निकालें उस पाइप को लगाने का तरीका देखिए क्या है कि ये बारी इसकी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, ये जो किनारे किनारे का पॉइंट है ना, ये मुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये मुड़ जाता है तो कभी कभी पानी यहीं से लीक करने लगता है, तो आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से इसको सीधा सीधा पोजीशन में लगाना है और थोड़ा सा इसको अंदर दबा लेना है। जैसे ये लग जाएगा अच्छे से, खट से थोड़ी सी आवाज आती है और एकदम बढ़िया फिटिंग। तो इस प्रकार से पाइप को इसमें अच्छे तरीके से लगाएंगे और पानी यहां से अब बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। तो देखिए मेम्ब्रेन को तो हमने लगा दिया, अब इसके अंदर लगाना है हमें यहाँ पर टोटी। जब हम नया आरओ लाते हैं तो इसमें टोटी भी यहाँ पर नहीं लगी होती है। तो टोटी लगाने के लिए सबसे पहले देखिए साइड में ये स्क्रू है, इसको हमें ढीला कर लेना है। स्क्रू को यहाँ से हम खोल लेते हैं। देखिए 2 ही स्क्रू होंगे दोनों साइड में, एक स्क्रू इस साइड में है और दूसरा है दूसरी साइड में। 2 स्क्रू इसके लिए केवल होते हैं नीचे वाली बॉडी के लिए, और दोनों स्क्रू को हम यहाँ से खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू को खोलने के बाद बिल्कुल आसान तरीके से हम इसके अंदर टोटी लगाएंगे। टोटी कैसे लगाएंगे वो देखिए आप, ये हमारा आरओ है। अब हम इसको ऊपर से उठाएंगे, देखते हैं लग रहा है पीछे के साइड में भी स्क्रू है। तो पीछे की साइड में देखिए यहाँ 2 स्क्रू की जगह है जिसमें एक ही लगा हुआ है, एक नहीं लगा है, और ये भी लग रहा है कि खुला हुआ ही है आधा। इसको भी हम खोल लेते हैं। बाकी अगर आप इसको चेक कर लेंगे कि ये कहाँ से उठेगा, 2 स्क्रू के बजाय इसमें 4 स्क्रू है, कुछ में 2 ही होते हैं, बाकी 3 इसमें लगे हुए हैं। ये स्क्रू निकालने के बाद अब हम इसको ऊपर उठाएंगे, ये ऊपर उठ जाएगा आधा दूर से। देखिए इस प्रकार से, और भी कहीं स्क्रू तो नहीं है इसमें। तो देखिए इस प्रकार से ये इसमें से निकल जाएगा। और निकलने के बाद इसको हम कहीं पर भी ऐसे साइड में रख देते हैं। नीचे की साइड रखेंगे तो जो इसका ये फ्लोट स्विच है ना, ये खराब हो जाएगी। फ्लोट स्विच क्या होती है कि जब इसमें पानी भरता है तो ऐसे ये दबती है तो इसके अंदर जो मोटर है वो ऑफ हो जाता है भर जाने के बाद, और जैसे ही खाली होता है ये फ्लोट स्विच ऐसे नीचे लटकती है और ये मोटर चालू हो जाता है। देखिए हमें लगाना यहाँ पर है इसके अंदर टोटी। तो टोटी लगाने के लिए देखिए ये हमारे पास टोटी है। टोटी लगाने के लिए इसको हम ढीला करेंगे, टोटी को बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद इसके अंदर वार्सल 2 है। देखिए एक अंदर साइड एक बाहर साइड है, एक अंदर साइड भी रहने देंगे और एक बाहर निकालेंगे। और टोटी लगाने के लिए बिल्कुल देखिए इसी प्रकार से, ये इसी के साइज का बना ही होता है, ऐसे लगाएंगे। और सबसे पहले इसके अंदर ये अंदर की साइड में, यहाँ पर दिखाइए नजदीक से, अंदर की साइड में वार्सल लगाएंगे। और वार्सल लगाने के बाद ये जो ऊपर से नट जैसा है इसको हम टाइट कर लेंगे। देखिए नट को 2 तरफ है, एक तरफ देखेंगे ऐसे बारी पे बना हुआ है, ये जो बना हुआ है ये अंदर की साइड रहेगा, तभी ऐसे बॉडियों पे चिपक पाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टाइट करेंगे इस तरह से। देखिए इस प्रकार से टोटी में लगा के टाइट करेंगे। थोड़ा सा ऊपर उठाइए कैमरे को इस प्रकार से, और देखिए हम यहाँ से ऐसे हम इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो इसको हम टाइट कर लिए इस प्रकार से, बढ़िया से टाइट कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि वही पानी लीकेज करेगा, बाद में फिर दिक्कत होगी। तो पानी लीक ना करे इसलिए इसको हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे पूरा। और बस टाइट कर लिया, हमारा टोटी इसमें लग चुका है। अब हम इसमें फिर से लगा देते हैं अपना
अब हम इसमें फिर से लगा देते हैं अपना ये आरओ का पूरा सामान, इसमें लगा के इसको सेट कर देते हैं और देखिएगा जिस प्रकार से हमने निकाला उसी प्रकार से सेट कर देते हैं। ये फिल्टर वगैरह की बात करें ना तो इसके अंदर जितने भी फिल्टर, देखिए एक पाइप ये नीचे दब रही है ना, ये प्योर पानी का है, तो यहाँ से हम इसको सही कर देते हैं और इस तरह से हम इसको लगा देते हैं यहाँ पर देखिए, और स्क्रूप लगा करके इसको हम टाइट भी कर देते हैं। हमारे पास जो भी इसके अंदर स्क्रूप लगे थे उतने ही हम लगा देते हैं। फिर से एक ही स्क्रूप हमारे पीछे साइड में लगा था, वो भी सही से टाइट नहीं है, बॉडी स्लिप कर गई है। साइड के 2 स्क्रूप लगे हुए हैं, काफ़ी है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्क्रूप भी बहुत है। ओवर साइज के नट लगे हुए, देखिए कई साइज के नट भी आपको रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए एक साइज का नट है, कोई जो मिस हो रहा है, स्लिप कर जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा उसे बड़े साइज का नट रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम दोनों स्क्रू को देखिए लगा के टाइट कर दिए, नीचे की बॉडी हमारी टाइट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर का इसका जो कवर था ये भी हम लगा देते हैं इसमें, ये इसका जो बॉडी थी। अब देखिए जो आरओ का ये कंपनी वगैरह होता है ना, ये तो यार अलग से स्टिकर आता है, जिस भी स्टिकर को हम चिपका दें इसे उस कंपनी का बना देंगे। हमें ये लगा करके इसके ऊपर की बॉडी को और इसके स्क्रू को टाइट कर देना, बॉडी जैसे हम निकाले थे वैसे ही लगा के फिट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसको लगाना। इस तरह से अपना स्क्रूप लेंगे और स्क्रूप लेके इसके अंदर फिर से लगा के जहाँ जहाँ था वहाँ लगा के इसको हम टाइट कर देंगे, फिटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने स्क्रू को टाइट किया, एक स्क्रूप यहाँ था और इसके ऊपर ये दूसरा स्क्रूप हमारा यहाँ है, इसके ऊपर साइड में यहाँ पर दूसरा स्क्रूप है। तो जो स्क्रूप जहाँ से निकाले वहाँ लगा के बिल्कुल हम लाइव टाइट कर रहे हैं। देखिए ज़्यादा स्क्रूप नहीं है, टोटल 4 स्क्रूप है, 2 टाइट हो चुका है, 2 ठे और बचा है, इधर भी लगा देते हैं। बाकी का जो बचा है यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी हमने लगा के टाइट कर दिया और एक स्क्रूप इधर है। तो सभी स्क्रूप को लगा देना चाहिए। वैसे अगर कोई स्क्रूप नहीं लगाएंगे तो बॉडी खुली हुई दिखेगी, उठी हुई दिखेगी, इस तरह से उल्टा सीधा दिखती है। तो देखिए हमारा आरओ तो बन के तैयार हो गया। हमने एक फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर लगाना तो भी लगा दिया, एक फिल्टर और है, देखिए ये इस सम्प फिल्टर बोलते हैं, वैसे स्पून इसको बोलते हैं, लेकिन स्पून SPUN जो लिखना है वो तो सही है लेकिन बोलना सही नहीं लगता, इसलिए इसको सम्प फिल्टर बोलते हैं। और इसको हमने ढीला कर लिया। ढीला करने के बाद इसके अंदर देखिए एक वार्सल है, ये वाला वार्सल बाहर की साइड में रहता है। और सम्प फिल्टर के अंदर जो ये फिल्टर लगाते हैं ना, इसका कार्य होता है ये बालू के कणों को, बड़े बड़े कणों को साफ करता है, शुद्ध करता है। इसके अंदर अगर दिखाएं आपको कि ये काम कैसे करता है ना, तो देखिए ये इसके ऊपर की बॉडी है, इसमें 2 पॉइंट है, एक पे लिखा है इन और एक पे लिखा है आउट, दिख रहा होगा शायद, एक पे लिखा है इन और एक पे लिखा है आउट। तो देखिए इन का पोजीशन देखिए डायरेक्ट सीधे जब हम बैक कर रहे हैं तो क्या है कि इन का पोजीशन है जो साइड से खाली है, लेकिन आउट का जो पोजीशन है देखिए वो इस पाइप के माध्यम से बीच से जो पानी जाएगा वही आउट होगा। इसका ये मतलब है कि जो पानी इन होता है वो साइड में गिरता है, और जब साइड में गिरता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इन साइडों में रहता है, और ये जो इसकी मोटाई है उससे जब छन करके बीच में जाता है तो छन के बीच में जाने के कारण यहाँ से जो पानी निकलता है वो शुद्ध निकलता है। तो देखिए जब ये टाइट होता है ना इसमें, तो ये इस प्रकार से टाइट होता है, कुछ देखिए ये इस प्रकार से टाइट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर, और ये अपना वार्सल है इसमें वो भी लगा लेते हैं। अगर वार्सल हम नहीं लगाएंगे तो वही पानी लीकेज होने की संभावना होती है, डर होता है कि हाँ कहीं लीकेज ना करने लगे। तो इस तरह से हम इसको रबड़ को देखिए वार्सल को यहाँ पर लगा दिए और इस फिल्टर को लगा करके इसमें टाइट कर देते हैं। अच्छे तरीके से बिल्कुल टाइट करना चाहिए। यहाँ पर भी अगर कभी कभी हम टाइट नहीं करते हैं तो लीकेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमारा टूल्स होता है कि आप इससे अच्छे तरीके से पकड़ के टाइट कर सकें। देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया सम फिल्टर में। अब इसके अलावा ये 2 चीज़ और हमारे पास, इसको हम वैसे तो कैप्सूल बोलते हैं, ये कैप्सूल हर साइज का आता है, T कैप्सूल, L कैप्सूल अलग अलग, और दोनों साइड पाइप जोड़ने के लिए। लेकिन इसमें देखिए एक साइड में चूड़ियाँ बनी हुई हैं और एक साइड में पाइप जोड़ने का जगह बना हुआ है, तो ये दोनों एक ही जैसा है। होगा क्या, ये यहाँ पर लगा करके इसको टाइट किया जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इसको लगा के हमें टाइट करना है, ये उल्टा होगा या सीधा होगा देख सकते हैं, ये अलग अलग साइजों में होता है, दाहिने की बाएं है इसी प्रकार से। तो इसको हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से इसको लगा के टाइट कर दें। यहाँ पे ये जो चूड़ियाँ है ना, यहाँ पर हम चाहें तो वो टेफ्लॉन टेप अपना लगा दे ताकि लीकेज ना करे, लेकिन लीकेज नहीं करेगा। वैसे भी अभी नया है तो कोई बात नहीं है, जब 2-3 बार हम खोल के एक ही में लगाते हैं बार बार, तब ये लीकेज करने के चांस बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है तो लगा देते हैं इसको उसी तरह से। तो एक तरफ के हमने लगा दिया, दूसरी तरफ वाले को भी हम लगा देते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। और इसको लगाना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से हमने लगा दिया। देखिए लगा के हमने बिल्कुल टाइट कर दिया। अब ये जो 2 चीज़ें हैं ये लगती कहाँ है, ये लगती है टोटी में। एक बार दिखाते हैं आपको यहाँ पर टोटी में, इसके अंदर क्या होता है। देखिए जैसे कोई टोटी होगी,
थोड़ा सा दूर से धीरे धीरे दिखाई, जैसे कोई टोटी होगी तो देखिए ये टोटी है, और इसके अंदर जब आपका कोई टोटी होगी, अगर इसको निकालना होगा ना, अगर इसको निकालेंगे तो ये वाली चूड़ी इसमें टाइट हो जाएगी दीवार वाले में, और उसके बाद ये बाहर की जो चूड़ी है आपकी टोटी उसमें टाइट हो जाएगी, यानी टोटी भी कोई कम नहीं होगी कि ऐसा नहीं कि एक टोटी खत्म हो जाएगी या एक टोटी का यूज इसी के लिए हो जाएगा तो हम पानी कहां से लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये उस टोटी की साइज को थोड़ी सी खाली लंबा कर देगी। इसको ऐसे लगाने के बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको हमें क्या करना होता है, देखिए इस तरह से लगा के टाइट कर देना होता है, ये इसमें चूड़ियों पर हो जाता है, और हमारी टोटी भी आगे काम करती है। यहां से देखिए ऐसे टोटी लग जाती है आगे, और ये इससे हम ढीला और कम करेंगे तो पानी हमारा इसमें से निकलता है। इसमें देखिए ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है, जैसे देखिए हमने खोल रहे हैं, ये पानी यहां से गिर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसी में पाइप लगा लेंगे। वैसे देखिए ये जैसा है ऐसा ही हमें मिल जाएगा जब हम किसी के घर में टोटी लगाएंगे तो यहां पर ये पहले से लगा हुआ है। इसके अलावा दीवार में हमें ड्रिल मारना होगा, तो इसके अंदर देखिए ड्रिल भी लगा हुआ है, यहां पर 2 कील का ड्रिल लगा हुआ है और यहां पर 2 है, तो यहां का दोनों नजदीक है यानी ये सम्प फिल्टर के लिए हम यूज कर लेंगे, और यहां का दोनों दूर है यानी कि आरओ के लिए हम यहां पर यूज कर लेंगे। देखिए एक बार हम आरओ को दिखाते हैं आपको, अपने आरओ को, जो हमारा आरओ है ये इसको हम उठा करके ले आते हैं और इसको टांगने की कोशिश करते हैं। देखिए आरओ लगता कहाँ है, आरओ के पीछे की बॉडी देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट ये बने हुए हैं ना, इसी के दूरी नाप करके आपको दीवार पे ड्रिल मारनी होगी कि क्या इसकी दूरी उस दूरी से मैच कर रही है। तो ये ड्रिल जो अभी यहाँ पर लगी हुई है उसको तो हमने नहीं मारा है, यहाँ की जो ड्रिल है उसको हमने नहीं मारा है, लेकिन पहले से शायद आरओ लगा था इसलिए ये आरओ की ही जगह है। तो देखते हैं कि क्या वो ये वाला आरओ उसमें फिट हो जाता है। अगर फिट हो जाता है तो हमें दूसरी ड्रिल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं फिट होता है तो फिर हमें मारने की जरूरत भी पड़ जाएगी। तो फिलहाल हम क्या करते हैं अभी, देखिए अभी के लिए एक चीज और है इसमें, अभी हम इसको रोकते हैं वहां पर टांगने से पहले। एक चीज और है इसके अंदर, देखिए यहाँ पर 2 पाइप लगी हुई है, साइड से 2 पाइपें निकली हुई हैं। जो पाइप ऊपर की होती है ये पाइप होती है पानी का इनपुट, यानी इसमें पानी इन करता, और ये जो दूसरी पाइप होती है ये पाइप होती है बेस्ट पानी के लिए, मतलब कि जो खराब पानी है जिसको आरओ फिल्टर नहीं कर पाता है, जो मेम्ब्रेन के साइड से निकलता है, यहां से वो पाइप आती है। तो सबसे पहले हम पाइप का इनपुट और बेस्ट पानी इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हमने ये हमारे पास पाइप है, पाइप को देखिए अगर हम बेस्ट पानी पाइप को जोड़ें तो सबसे पहले हम यहां पर देखिए इन करवा लेते हैं। जैसे इन करवाएंगे, इन करवा लिया, लगा लिया, बस खाली पाइप को इसमें खोस देना है, और थोड़ी सी बड़ी साइज का पाइप लेकर के, थोड़ी सी बड़ी साइज का पाइप लेकर के और पाइप को हम क्या करेंगे काट लेंगे। और पाइप को काटना इस कटर के माध्यम से इतना आसान होता है ना, देखिए ऐसे पाइप को पकड़ लीजिए सीधा, ये पाइप कटर है हमारा, नॉर्मल इसमें लगाना है, रखना है और इसको खाली दबा देना। देखिए कितना बढ़िया तरीके से पाइप कटती है, बिल्कुल गोल कटती है। कभी कभी आप तिरछा अगर ऐसे काट देते हैं तो फिर फिटिंग में कहीं लगती नहीं, तो ध्यान दीजिएगा इसको सीधा पोजीशन पर अगर दबाएंगे ये गोल कटेगी, सीधा कटेगी। एक पाइप हमने यहां लगा दिया, दूसरी पाइप एक और लगा देते हैं जो हमारा पानी का इनपुट होगा, ये बेस्ट पाइप के लिए हमने लगा दिया। दूसरी हम और लगा देते हैं यहाँ पर, इसमें हमने लगाया और इसको सीधा थोड़ी सा दबा दिया। देखिए थोड़ा सा दबाएंगे, जब खटके के जैसा बैठ जाएगा समझिए अब सही बैठ गया है। अब हमें क्या करना है, करना यह कि जो हमारा सम्प फिल्टर है ना इसको लगाना है। इसमें देखिए हमेशा होता क्या है कि दाहिने साइड से इन होता है और बाएं साइड से आउट होता है। दाहिने से इन यहाँ पर है और बाएं से आउट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कील है इसमें लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, देखिए ऐसे लग गया, और दाहिने से इन करवाना है, यानी कि यहाँ का जो टंकी का ये टोटी वाला पानी है उसको यहाँ जोड़ना है। तो ये जो बड़ी पाइप होगी हम इसी को नापते हुए जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले हमने एक पाइप को देखिए यहाँ पर जोड़ लिया, ये टंकी वाले में। अगर ये सही से नहीं कटी है तो थोड़ा सा इसके बारी को हम काट देते हैं, यहाँ पर ये जो बारी है इसका हम थोड़ा सा काट देते हैं ताकि गोल बन जाए और सही से पाइप में जुड़ जाए। तो यहाँ पर हम रख करके इसको थोड़ा काट देते हैं, और काटने के बाद इस पाइप में हम इसको लगा लेते हैं। देखिए छोटा सा खटके के द्वारा बैठेगा, ये अगर बैठ जाएगा समझिए बस बहुत सही, लीकेज नहीं होगा यहाँ पर। और इसके अलावा इसको हमें इन करवाना है। यहाँ पर इन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, पाइप को फिर से यहाँ से थोड़ा सा काटते हैं, उसी साइज का नाप लेंगे और नापने के बाद चाहे तो थोड़ा सा बड़ा ही काट लें इस तरह से। और पाइप को अब हमें इस इनपुट वाले में जोड़ देना है। देखिए इस प्रकार से इसको लगाएंगे और ये भी खटके पे बैठेगा, बैठ गया। और इस तरह से ये पाइप हमारा इनपुट जोड़ गया। वायर क्लिप वगैरह होगी तो चाहेंगे तो हम यहाँ ऐसे मार देंगे, इसको लगा देंगे। बाकी यहाँ पर ये हमारा अब आउटपुट बचा। आउटपुट के लिए देखिए हमने यहाँ पर बड़ी पाइप जोड़ रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं जो इसमें पाइप बड़ी है वो आउटपुट है। अभी ऊपर जितनी जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से काट लेंगे। सबसे पहले हम आरओ को अब लगा देते हैं, आरओ को लगा देते हैं यहाँ पर और आरओ को टांग देते हैं, देखिएगा इस तरह से। और जो इसके पीछे का क्लिप है ना
उसी के सीध में हमें देख के इसको लगाना होगा। तो यहाँ पर एक बार पीछे इधर साइड से आइए, दिखाइए यहाँ के अंदर जो स्क्रू है, शायद वो देख पा रहे होंगे, देखिएगा ये दोनों स्क्रू है और इसी पे हमें इसको टांगना है। तो इस तरह से देखिएगा जो हमारा आरओ है वहाँ स्क्रू इसके अंदर टांगना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको टांग दिया और ये लग गया फिटिंग। आरओ हमारा पूरी तरह से देखिए टंग चुका है। उधर का स्क्रू अभी नहीं लगा है लग रहा है, या अगर वो साइज नहीं मिल रही है तो हमें ड्रिल मारना पड़ सकता है, लेकिन नहीं, साइज तो मिल ही जाएगी। थोड़ा सा दूरी लग रहा है कि ज़्यादा है। तो इस तरह से सभी जो आरओ होते हैं ना वो कुछ बड़े और छोटे होते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी दूरी अलग अलग होती है। इससे पहले जो आरओ लगा था इसमें लग रहा है कि थोड़ी सी साइज में इसका 1 इंच का डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होगा तो हमें इसकी दूरी को सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखिए रुक गया तो हमने इसको लगा दिया। चलिए, और जो इसका इनपुट पाइप है वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखेंगे जो बड़ी वाली पाइप है वो इनपुट है, तो इनपुट पाइप को यहाँ पर लगाना है हमें। ये वाली इनपुट पाइप है, इसको यहाँ पर इसमें आउट में लगाना है, यानी पानी यहाँ से निकलेगा, सम फिल्टर में जाएगा और सम फिल्टर से होकर आरओ में इन करेगा। तो यहाँ से हम देखिए ये पाइप थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हम काट लेते हैं अब जितना बचा, और इसको लगा देते हैं यहाँ पर इनपुट पाइप में, और इस तरह से लगा के इसको हम यहाँ पर देखिए फिटिंग कर देते हैं। देखिए फिट हो गया। अब ये पूरी तरह से हमारा आरओ चलने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो देखिए इस प्रकार से हमने पूरे आरओ को फिट कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। कैसे लगाया एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने टोटी लगाया और ये हम सम फिल्टर के इनपुट में पाइप जोड़े हैं। आउटपुट की जो पाइप है यहाँ आरओ के इनपुट में जोड़ा, और साइड से एक पाइप और जो नीचे से था वो बेस्ट पानी के रूप में, यानी इससे पानी जो गिरेगा वो बेस्ट पानी गिरेगा जो मेम्ब्रेन के साइड वाले पॉइंट से आता है। तो इसको हमने यहाँ पर नीचे कर देते हैं अभी। और फिलहाल ये जो आरओ का प्लग है इसको हमने लगा देते हैं यहाँ पर। प्लग में इसको पावर दे देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। देखिए स्विच को ऑन करने से पहले ये देख लेना कि क्या ये पॉइंट खुला है कि नहीं। तो ये बंद था, एक बार हम इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, देखिएगा इस पे पानी जा रहा है। और अगर कहीं लीकेज होगा, देखिए अभी ये भरा रहा है, आवाज भी थोड़ा बहुत सुन पा रहे होंगे। तो अब ये भरा रहा, और ये जब ये भर जाएगा पूरा तो देखिएगा इसमें, देखिए यहाँ से पानी देखें लीक कर रहा है, लीक कर रहा है, देखिएगा नजदीक से दिखाइए, ये पानी देखिए लीक कर रहा है ना। इसको हमें क्या करना होगा, टाइट करना होगा, पूरी तरह से बढ़िया तरीके से टाइट करना है कि ये जो लीक कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो इसका जो रबड़ है या तो वो सही नहीं लगा होगा, यानी कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें इसको सही करना होगा। तो इसको सही करने के लिए हमारा ये जो टूल्स है वही काम में लिया जाएगा। और फिर से हम इसको खोलते हैं और खोल के इसका जो वार्सल है वो देखते हैं। टाइट तो हमने सही से किया था, बाकी देख लेते हैं फिर से इसका जो वार्सल है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, देखिएगा इस तरह से, और पानी पूरा भरा हुआ ही था। तो इस तरह थोड़ा सा पानी का प्रेशर भी था। हमने यहाँ पर खोल देते हैं और खोलने के बाद इसका रबड़ वगैरह देख लेते हैं, सब कुछ तो सही था। बाकी ये है कि ये टाइट सही से नहीं हुआ था। पानी को गिरा ही लेते हैं, फिर से टाइट करने की कोशिश करते हैं और फिर से हम दोबारा टाइट करेंगे। और वैसे टाइट तो था, फिर भी ये लीक कर रहा है, तो हमें और भी अच्छे से टाइट करने की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं पूरा गिल्ली सहित निकल गया ये। तो हो इसको हमें सही करना होगा, नीचे करके इसको लगा देना होगा। ये गिल्ली सही से हमें लगानी चाहिए और इसको ठोक भी देना चाहिए। इसको ठोक देते हैं और इसको हमें टाइट करना है। तो हम टाइट करते हैं यहाँ पर, फिर से लगा के वार्सल तो लगा है, देखिए रबड़ लगा है इस पर। हम इस पर चाहेंगे तो टेप प्लान टेप भी लगा लेते हैं। तो चलिए थोड़ा लगा ही देते हैं, थोड़ा मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर ये लीक कर रहा है तो नहीं करेगा। ये हमारा टेप प्लान टेप होता है जो लीकेज वाली जगह पे लगाया जाता है अधिकतम। तो इसको हम लगा ही देते हैं इसमें, ताकि लीकेज अगर यहाँ की वजह से थोड़ा कर रहा है तो थोड़ा कम करे। इस तरह से टेप को लगाएंगे पीछे की साइड से तो ठीक लगेगा, देखिएगा ऐसे। इसी तरह से इसको लगा के इसमें हम टाइट कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से जुड़ जाए। लीकेज होने का जो भी इसका चांस है वो कम हो जाएगा। मोटा थोड़ा सा हो जाएगा ना तो लीकेज पानी इसमें से नहीं होगा। इसमें थोड़ा टेप लगा देते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा टेप भी लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी चूड़ियाँ जो हैं वो मोटी हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको लगा दिए और लगाने के बाद फिर से इसके सम फिल्टर को टाइट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या हाल हो रहा है। लीकेज की जो पॉइंट है, जो पोजीशन है, जो खराबी है वो सही होती है कि नहीं, जो समस्या है। इस प्रकार से हमने इसको टाइट किया और इसका रिंच लगा के हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। इसको अच्छे तरीके से पूरा टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद फिर से इसको लगा देना है, सम फिल्टर को टांग दिया हमने। और पानी को फिर से खोलते हैं, एक बार देखते हैं क्या हाल है इसका। अभी देखिएगा इसमें पानी भरा रहा है, आवाज़ आ रही है। और पानी भरने के बाद देखते हैं लीकेज कैसा करता है, क्या लीकेज कर रहा है कि सही हुआ है। पानी भर रहा है इस समय और देखिएगा पानी बहुत सही भर गया। अब की बार लीकेज नहीं किया, पानी भर गया इसमें। अब देखते हैं पानी आगे भी जा रहा होगा। अगर कहीं भी लीकेज होगा तो फिल्टरों से, कुछ फिल्टरों से निकलना शुरू हो जाएगा बिना चालू किए, क्योंकि मोटर से पहले 2 फिल्टर होते हैं, कार्बन और प्री कार्बन, और ये जो सम फिल्टर, ये तीनों हमारे चेक हो जाते हैं पहले ही। देखिएगा पानी कहीं से लीक नहीं हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसको चालू कर देते हैं, सब कुछ सही है तो
देखिएगा मोटर चालू हो गया, इसका मोटर से भी आवाज़ आ रही है और पानी इसमें गिरेगा, थोड़ा टाइम लगेगा भरने में, तो क्योंकि ये फिल्टर करके भेजेगा। और ये जो पानी है जब मेम्ब्रेन से पानी आने लगेगा तो यहाँ से अभी गिरने लगेगा, क्योंकि यहाँ से जो बेस्ट पानी है वो डायरेक्ट यहीं नीचे गिरेगा। एक फिल्टर देखिएगा इसमें और लीकेज रह गया जो मेम्ब्रेन वाला है, तो उसको भी हमें खोल के अब सही करना होगा, तो उसको भी हम सही कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो मेम्ब्रेन था यहाँ से लीकेज था, टेप प्लान टेप वगैरह लगा के फिर से हमने सही कर लिया। ये टेप प्लान टेप खत्म भी हो गया, एक टेप में पूरा इसमें लगी गया और इसको देखिए हमने पूरी तरह से अच्छे से टाइट कर लिया। यहाँ पर इसकी चूड़ियों पर भी हमने लगा दिया, जैसे हमने सम फिल्टर पे लगाया उसी तरह से इसको भी लगा के टाइट कर दिया। अब इसके अंदर लीकेज नहीं है, तो अब फिर से हम इसको टाइट कर देते हैं। देखिए ये लीकेज की जो समस्या है ना, आपको देखना होगा, पहले टांगने के बाद भी अगर मान लीजिए देख लीजिए कहीं लीकेज कर रहा है तो फिर से उतार को हमें उसको सही करना होता है। अगर लीकेज ही छोड़ देंगे तो हो सकता है इधर उधर पानी कहीं कमरे में गिरने लगेगा, जिसकी वजह से फिर से प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हमें पहले से ही सही कर लेना है, लीकेज वगैरह जो भी है सही कर लेना है। फिर से इसको हम स्क्रू टाइट कर देते हैं और फिर टांग के दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसके हमने दोबारा से लगा करके फिर से टांग दिया। स्विच को ऑन करते हैं, ये हमारा पहले से ही चालू है, इसको हमने बंद नहीं किया था। स्विच को हम ऑन करते हैं, मोटर चालू हो गया, आरओ हमारा चालू हो गया। कुछ लोग अब आरओ में लाइट भी लगा रहे हैं, इसके अंदर वो लाइट नहीं लगी है, नहीं तो यहाँ पे रेड ग्रीन कलर की लाइट भी जलती है। देखिए चालू हो गया, यहाँ पे दिखाइएगा कुछ पानी, देखिए इस फिल्टर में नजदीक से दिखाई, देखिए फिल्टर में से पानी कैसे क्रॉस हो रहा है दिखाई दे रहा है। इस फिल्टर में पानी भर रहा है, देख सकते हैं यहाँ साइड से ऐसे इसके अंदर से पानी जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, और इसी तरह से सभी में पानी आएगा। और ये देखिए जो बेस्ट पानी है, देखिए कैसा पानी आ रहा है। ये अभी फिलहाल देख सकते हैं अभी थोड़ा सा गंदा पानी आ रहा है। जो आरओ के फिल्टर वगैरह है वो अभी नए हैं तो सभी से शुद्ध होकर के आ रहा है। अभी हम इसका आपको टीडीएस भी चेक करवाएंगे। ये पानी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टोटी का पानी ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। जो आरओ के अंदर मेम्ब्रेन है, जो सम फिल्टर है, जो व्हाइट कलर के थे ना सब, तो उन सब से धुल करके अभी ये ऐसा पानी आ रहा है। इसको अभी हम दिखाते हैं। देखिए टोटी का पानी ऐसा नहीं कितना गंदा है, देख सकते हैं ये पानी सही है, फिर भी ये पानी इस तरह का आ रहा है। तो देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर इसका जो बेस्ट पानी है वो यहाँ से साइड से हम गिरा देते हैं। और आरओ का जो पानी होता है, जो अच्छा पानी होता है, उसको भी चाहे तो एक बार आधा से ज्यादा भर के गिरा देना चाहिए, ताकि जो भी इसके अंदर धूल के आ रहा है, पहली बार आ रहा है, तो वो साफ हो जाए। दोबारा फिर उसका यूज करना चाहिए, तो दोबारा वाला जो टीडीएस होगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको ले लेते हैं और ये पानी को थोड़ी देर ऐसे चलने देते हैं आरओ को। जब इसका पानी पूरा ये शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, एक बार भर जाएगा, समझिए साफ हो जाएगा, फिर से दोबारा हम इसको चेक करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको चालू रखते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो अब देखिए आरओ लगभग आधा घंटा चलने के बाद इसका जो पानी है देखिए अब लगभग साफ हो चुका है, थोड़ा बहुत अभी भी वैसा ही दिख रहा है। फिर अब हम इसका टीडीएस चेक करके आपको दिखाते हैं कि अभी इसकी शुद्धता कितनी आई। तो ये होता है हमारा टीडीएस मीटर, जो पानी की शुद्धता को नापता है टीडीएस में। तो इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले टीडीएस मीटर को ओपन करते हैं, देखिएगा ऐसा टीडीएस मीटर दिखता है। इससे हम टीडीएस और पानी का टेम्परेचर दोनों चीजें नाप सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसको हम यहां से ऐसे ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और जो इसका डिस्प्ले देखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर 3 बटन है, एक होल्ड बटन है, टेम्परेचर बटन है और ऑन ऑफ बटन है। तो अगर ऑन ऑफ बटन को हम एक बार प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले में 00 दिखाई देने लगता है, मतलब ये ऑन हो गया। और जो टेम्परेचर बटन है, इससे हमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं टेम्परेचर चेक करना है कि टीडीएस चेक करना है। तो ऑटोमेटिक जो होता है वो टीडीएस पे होता है। हमें अभी टीडीएस चेक करना है, हम इसको ले चलते हैं पानी में। देखिए ये जो इसका ढक्कन था, इसी में हम पानी ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो पानी गिर रहा है, बेस्ट पानी, इसके टीडीएस को हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा पानी भर लेते हैं और पानी भरने के बाद थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसका टीडीएस हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देख सकते हैं डिस्प्ले में 00 है। पानी के अंदर जब हम इसको ऐसे यहां पर डालेंगे तो देखेंगे कि यहां पर हम पानी के अंदर डालेंगे तो ऐसे देखेंगे कि देखिए इसका टीडीएस कितना आ रहा है, 624। यहां पर देख सकते हैं होल्ड बटन को अगर हम दबा दें तो ये रुक जाएगा, और नजदीक से करके देख सकते हैं ये 624 टीडीएस का पानी अभी आ रहा है, जो बेस्ट पानी है। जबकि हमें जो पीना चाहिए वो 50 से लेके 150, यानी 50 से 150 तक। अब अगर एक बार हम आपको टोटी का पानी पहले दिखा दें कि जो डायरेक्ट पानी आ रहा है उसका टीडीएस क्या है, तो यहां पर देखिएगा डायरेक्ट पानी है, होल्ड बटन जो हमने दबाया था उसको हटा देते हैं, 0 हो गया। और यहां पर देखिएगा पानी में हम फिर से इसको डालते हैं और इसका टेम्परेचर देखिएगा, ये इसका टीडीएस यहां पर देखिए, इसका टीडीएस है 526। यहां पर देख सकते हैं इसका टीडीएस 526। हम फिर बटन को होल्ड को दबा देते हैं, 0 हो गया। अब हम आरओ वाला पानी भर लेते हैं, ये टोटी वाला पानी यहां से देखेंगे, इसको हम सही से धुल लेते हैं एक बार, और इसके पानी को हम भरते हैं और इसका टीडीएस चेक करते हैं कि अभी जो आरओ का पानी आ रहा है पहली बार, उसका टीडीएस कितना आ रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं ये 00 है, और पानी में हम जैसे ही डालेंगे इसका टीडीएस देखिएगा और होल्ड कर लेते हैं। अभी देखिए इसका टीडीएस कितना आ गया, 122। जबकि 50 से 150 तक हम पी सकते हैं, लेकिन
लेकिन इसका टीडीएस अभी और भी कम होगा, 60 से 70 बहुत अच्छा टीडीएस होता है, 60 70 80 तक ही पीना चाहिए। तो यहां पर देखिए अभी 122 आ रहा है, तो अभी ये एक बार हमने बताया कि अगर ये पानी भर जाए तो गिरा के जब दोबारा हम भरेंगे तो इसका टीडीएस और डाउन होगा। तो इस प्रकार से हम आरओ को सेट कर सकते हैं और टीडीएस को नाप सकते हैं और 50 से 150 तक टीडीएस को हमें पीना चाहिए। ये पानी अच्छा होता है। तो इसका पानी अभी 122 के करीब आ रहा है, लगभग ठीक है, लेकिन और ठीक हो जाएगा एक बार पानी इसका जब पूरा हम इसमें से निकाल देंगे तब। तो इस प्रकार से हम आरओ को इंस्टॉल कर सकते हैं। आरओ इंस्टॉलेशन से संबंधित समस्याएं, देखिए बिल्कुल आसान होता है आरओ का इंस्टॉल करना। आरओ के इंस्टॉलेशन से संबंधित आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।